प्रेगनेंसी में बहुत तरह तरह की चीज़ें खाने का मन करता है और स्पेशली फ्लूइड आइटम्स आपको बहुत अच्छे से लेने चाहिए, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, तो पानी की खपत वैसे भी ज़्यादा होती है और बच्चा भी amniotic फ्लूइड में है तो उसके लिए भी माँ को अच्छे से लिक्विड फ्लूइड का सेवन करना है। लेकिन ऐसे में कुछ चीज़ें हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं अगर आपने नहीं समझी हैं। आइए आज के वीडियो में समझते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube मॉम चैनल में। तो कुछ ऐसे पेय पदार्थ के बारे में मैं बताने वाली हूं जो अगर आप प्रेगनेंसी में ले रहे हैं, चाहे क्रेविंग की वजह से ले रहे हैं, चाहे आप बाहर गए और आपको वही चीजें अवेलेबल हुई और आपने ले लिया, तो थोड़ा सा रुक के इस वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए, तब आगे कुछ आप करें। सबसे पहली चीज है जो सॉफ्ट ड्रिंक्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। फ्रेंड्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स किसी भी तरीके से पोषण नहीं देते, ढेर सारी कैलोरी देते हैं, ढेर सारा शक्कर देते हैं, तो प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज का खतरा बढ़ा देते हैं, वेट तेजी से बढ़ाते हैं, जिससे कि आप डायबिटीज की तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी चीज, उसमें बिल्कुल पोषण नहीं होता है, इसीलिए शिशु को उससे कोई लाभ नहीं है। आपको केवल कैलोरी देंगे, आपको पोषण वो बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। साथ में उसमें हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, इसीलिए कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक, कोला, कोक, पेप्सी, थम्स अप, लिम्का, कुछ भी ऐसी चीज, इवन बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि क्या पैकेज्ड हम फ्रूट जूस ले सकते हैं? जी नहीं, आप वो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो प्रिजर्वेटिव एडेड होते हैं और प्रेगनेंसी में आपको वो नहीं लेना है। आपको जूस पीना है, आप घर में बनवाएं या किसी शॉप पर सामने से बनवा कर ले सकते हैं, जिसमें आपको दिखाई पड़ रहा हो कि हाइजीन है और कोई कंटामिनेशन नहीं है। तो इस तरीके से सॉफ्ट ड्रिंक्स जो बाहर मिलती हैं उनसे बचें। कई ऐसे मॉकटेल और कई ऐसी चीजें आ रही हैं, तो उनसे आप बचें, क्योंकि कई बार उसमें आइस जो पड़ा होता है वो भी खराब पानी से बना होता है और वो आपको इन्फेक्शन दे सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आप जब बाहर जाते हैं, कई बार आप शेक पीते हैं जिसमें कि मिल्क एडेड होता है या फ्रूट्स एडेड होते हैं, तो आपको नहीं पता कि वो जो मिल्क यूज किया गया है पास्चराइज्ड है या नहीं। अनपास्चराइज्ड मिल्क हार्मफुल हो सकता है, आपको प्रेगनेंसी में मिसकैरेज तक का रिस्क दे सकता है। इसीलिए बाहर जब भी आप जाते हैं तो मिल्क प्रोडक्ट से थोड़ा बचें। मिल्क प्रोडक्ट आप घर पे यूज कर लें, मिल्क से बनी हुई आइटम्स आप घर पे यूज कर लें, या फिर इंश्योर करें कि जो मिल्क आपके ड्रिंक में, आपके शेक में यूज हो रहा है वो अच्छी क्वालिटी का है, पास्चराइज्ड है। इसके अलावा कई बार हम फ्रूट से बनी हुई चीजें लेते हैं, स्मूदी लेते हैं या सैलड लेते हैं बाहर, तो ये इंश्योर कर लें कि वो फ्रेशली चॉप्ड हो, हाइजीन मेंटेन किया हुआ हो, क्योंकि प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन आपके लिए बहुत खतरनाक है। इसकी कोई दवाई नहीं दी जा सकती आपको। तरीका एक ही है कि आप बच के रहिए। इसलिए खाने पीने में टेम्पटेशन पर थोड़ा कंट्रोल करें, क्रेविंग पे थोड़ा कंट्रोल करें, वही चीजें खाएं जो हाइजीनिक है और हेल्दी है। तीसरी जो चीज है जिससे कि आपको बचना है वो है कैफीन युक्त पेय। कैफीन युक्त पेय कोई भी हो, 1 कप से ज्यादा घर में या बाहर आपको नहीं लेना है। 50-60 ml से ऊपर आप ना लें तो ही अच्छा है, क्योंकि कैफीन बच्चे में एंजाइटी पैदा करेगा। आप जो भी फूड इंटेक करती हैं उसका सार बच्चे तक जाता है, तो बच्चे को एंजाइटी होगा, बच्चा अनईजी होगा। प्लस कैफीन जब हमारी बॉडी में जाता है, चाय, कॉफी या कैफिनेटेड ड्रिंक, तो हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट करता है, वाटर लॉस होता है हमारी बॉडी से। तो इस तरीके से आप खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं अगर बहुत ज्यादा आप कैफीन का सेवन कर रहे हैं। आपके बॉडी के अंदर आयरन एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट जो भी है उनका एब्जॉर्प्शन कम कर देता है कैफीन, साथ ही कॉन्स्टिपेशन की रेट बढ़ा देता है। तो इस तरीके से कैफीन कम से कम रखें, कोशिश करें कि ना पीना पड़े। बहुत ज्यादा इच्छा है तो कप साइज छोटा रखें और कम मात्रा में उसका सेवन करें। भोजन से, यानी कि जो भी मील लेते हैं उसके तुरंत बाद आप कैफीन ना पिएं, नहीं तो आपको अपच हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और वैसे ही न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन वो नहीं होने देगा। चौथी चीज है फ्रूट जूसेस। फ्रूट जूसेस में फाइबर नहीं होता, वो सारा फाइबर अलग कर देता है और रस को अलग कर देता है। तो डायरेक्टली अगर फ्रूट जूसेस लेते हैं तो एकदम से ग्लूकोज का सर्ज आता है बॉडी के अंदर। ये प्रेगनेंसी के लिए हेल्दी नहीं है, अच्छी बात नहीं है। तो आप कभी भी आपको फ्रूट जूसेस लेने हैं तो कोशिश करें फाइबर युक्त लें। घर में उसका पल्प प्रिपेयर करके ले सकते हैं आप, लेकिन फाइबर टोटली हटाकर या छान लेना अलग से, ये गलत है। आपको होल फ्रूट खाना चाहिए या पल्प सहित फ्रूट को लेना चाहिए। फाइबर हटाकर खाली जूस बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। इसे कम से कम रखें। ये हार्मफुल भले ना हो, लेकिन बहुत ज्यादा फायदेमंद भी नहीं है। इसलिए फाइबर युक्त
फलों का ही सेवन करें। आशा करती हूँ आप अपना पूरा ख्याल रखेंगी और हमसे जुड़ी रहेंगी। हमारे शॉर्ट्स वीडियो आप जरूर देखें, बेहतरीन है और आपके लाभ के लिए हैं। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।